भाईजान यानी अज़दुद्दीन ओवैसी की। और सवाल ये कि क्या ओवैसी की पार्टी अब खत्म हो जाएगी? देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर मचे सियासी घमासान के बीच ये दावा खुद अज़दुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की विचारधारा तमाम क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगी। ओवैसी के इस डर के पीछे कोई ठोस वजह भी है या फिर वो हमेशा की तरह अपनी डर वाली सियासत को हवा दे रहे हैं? लोकतंत्र बचाने के नाम पर ओवैसी और क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट में आप देखिए। नहीं डरता, मैं किसी माई का लाल से नहीं डरता, मैं किसी मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। हमको कामयाबी नहीं मिली मगर हमारे हौसले बुलंद है, हम कभी मायूस नहीं हो सकते, मेरा काम लड़ना है। तो मायूसी छू मंतर हो गई है, हौसला 7वें आसमान पर है, लड़ने का जज्बा भी उफान पर है। दिल्ली चुनावों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना परवान चढ़ी है, मगर इन सब चीजों के बावजूद एक डर सता रहा है। भाईजान मन ही मन परेशान है। This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. इस डर को पल भर के लिए पीछे छोड़ दें तो लोकसभा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में मिली हार पर हार के बाद हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें संभल से लेकर बदायूं तक और वक्फ संशोधन बिल से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन तक का मुद्दा मिल गया है। जाहिर है भाईजान अपने फियर फैक्टर वाले सियासी मिशन को धीरे धीरे इन्हीं मुद्दों के सहारे संजीवनी दिला रहे हैं। कभी तो मंजिल मिलेगी इस उम्मीद के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कभी वो पीएम मोदी और आरएसएस पर तीखे शब्द बाण छोड़ते हैं तो कभी हाय संविधान की रट लगाकर गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी सरकार को घेरते हैं। अमित शाह देश को बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। मुद्दा गर्म हो तो सियासत का मर्म समझने वाले ओवैसी हथौड़ा मारना नहीं भूलते। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक देश एक चुनाव बिल संसद में पेश हो चुका है, जिसके बाद कांग्रेस, यूटीबी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने इसे वापस लेने का आग्रह किया है। लेकिन हैदराबादी भाईजान ने एक अलग ही लाइन ली है। ओवैसी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल के कानून बनने के बाद संसदीय राजनीति से क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। यानी ओवैसी वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर भी अपनी सबसे पसंदीदा डर वाली लाइन को लेकर ही चल रहे हैं। This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. सुना आपने, अभी तक अल्पसंख्यकों को मोदी, योगी और संघ का डर दिखाने वाले ओवैसी को अब अपनी पार्टी के ही
दी एंड का डर दिखने लगा है। वो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकतंत्र को कमजोर करने वाला बता रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उन्हें दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड को टिकट देने से परहेज नहीं है। अगर आज तुम मुत्तर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई तुमको डरा नहीं सकता। तुम डरते हो तो इसलिए डराया जा रहा है। जिस दिन तुम नहीं डरने का ऐलान करोगे, और नहीं डरना सिर्फ जबान से नहीं डरना जब तुम कहते हो कि मैं किसी बाप से नहीं डरता, मैं किसी माइकल लाल से नहीं डरता, मैं किसी मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता, उसको अमली जामेनामा कैसे पहनाएंगे? सिर्फ नारा लगाने से तुम खुश हो जाओगे नहीं, तुमको जाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सही इस्तेमाल मुस्तफाबाद में पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन के लिए, उन तमाम मजलूमीन के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सवाल यही है कि एक तरफ ओवैसी हर बात पर कहते हैं कि देश खतरे में है, मुसलमान खतरे में हैं, संविधान खतरे में है, तो दूसरी तरफ दंगाई को चुनाव लड़ने के लिए टिकट कैसे दे देते हैं? हैदराबादी भाईजान ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट दिया। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। उसी ने दिल्ली में हिंसा भड़काई, दंगों की साजिश रची, दंगे कराने के लिए पैसे भी खर्च किए। अब ओवैसी से ये सवाल कोई भी पूछ सकता है कि अतीक हो या मुख्तार या फिर चार्जशीटेड ताहिर हुसैन, जितने कानून तोड़ने वाले हैं, जितने गुंडे माफिया दंगाई हैं, उन्हीं पर ओवैसी भाईजान इतने मेहरबान क्यों रहते हैं? क्या फिर संविधान का तकिया कलाम दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है? क्या असल मुद्दा कानून या संविधान नहीं, सिर्फ मजहब है? देखो, हम अभी जिंदा हैं यहाँ पर। हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को नहीं भूले। हम अपने वजूद का एहसास दिलाएंगे। हम मुस्तफाबाद के विकास के लिए मजलिस को वोट दीजिए। आप देखेंगे सब दौड़ दौड़ कर आएंगे। वरना ये सब पार्टियां जानती है बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम बहनों को दिया जाएगा। असल में मजहब को मजबूत ढाल की तरह इस्तेमाल कर ओवैसी अभी तक सिर्फ और सिर्फ डर की राजनीति करते आए हैं। इस वक्त ओवैसी अल्पसंख्यकों को संभल पर डर दिखा रहे हैं, अजमेर शरीफ दरगाह पर डरा रहे हैं, वक्फ बिल का डर दिखा रहे हैं, यूसीसी पर डराते हैं, उर्दू भाषा को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, मस्जिदों को छीनने का डर दिखा रहे हैं। और अब वो वन नेशन वन इलेक्शन पर भी क्षेत्रीय दलों के खत्म होने का डर जाहिर कर रहे हैं। असल में मुद्दा चाहे जो सरकार सिस्टम में सुधार करने के लिए कुछ भी करे, सरकार कोई भी बिल लाए, उसमें ओवैसी को सिर्फ डरने डराने वाली बात नजर आती है। ओवैसी मार्का राजनीति का मजहबी फॉर्मूला एकदम फिक्स है, जिसमें शामिल है वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काना, 3 तलाक को मुस्लिम के पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस बताना, सीएए पर झूठ फैलाना, हिजाब का मुद्दा उठाना, मस्जिदों को खतरे में बताना, यूसीसी पर झूठ फैलाना, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को पीड़ित बताना, 75 सालों में मुस्लिमों पर जुल्म हुआ का नॉन स्टॉप टेप बजाना। याद रखिए, भारत के मुसलमानों को इस बात का फैसला करना है कि आप कब तक नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के झोली में अपना वोट डालेंगे। बीजेपी को जो रोक नहीं पाते, मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में उठकर कहा था जब 2024 के चुनाव का रिजल्ट आया था, मैंने कहा था कि मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। जिस तरह तीसरे मर्तबा नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने, ये मोहब्बत की कामयाबी नहीं है, ये नफरत की कामयाबी है। और उसी की बुनियाद पर तीसरी मर्तबा बीजेपी 240 सीट लेकर आई। मगर सबने कहा कि नहीं, बीजेपी के सीट की तादाद में कमी पैदा हुई है। अरे बताओ, हरियाणा कैसे जीत गई बीजेपी? बताओ, महाराष्ट्र कैसे जीत गई बीजेपी? हम पुकारते रहे, हम अपने हलफ को सूखा कर लिए, चीख मार मार कर कहते रहे, देखो ये हमारा काम नहीं है, हम बीजेपी को रोकना जरूरी है। असल में ओवैसी की राजनीति हर उस राह को पकड़ती है जो उल्टी हो। संविधान की बार बार दुहाई देने वाले ओवैसी
हर वो काम करते हैं जिसमें गहरे और खतरनाक कूट संदेश रहते हैं। कट्टरपंथ के चूल्हे पर भाईजान की मजहबी खिचड़ी दादा परदादा के वक्त से पकती आ रही। यही फॉर्मूला ओवैसी हैदराबाद के बाहर भी सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मात खा जाते हैं। महाराष्ट्र में ओवैसी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, झारखंड में 7 और बिहार उपचुनाव में 4। यूपी उपचुनाव में मीरापुर और कुंदरकी में भी एआईएमआईएम उम्मीदवार ताल ठोक रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में एक सीट को छोड़ दें तो सभी जगह एआईएमआईएम की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। हालांकि चारों राज्यों में कैंपेन से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक ओवैसी ने काफी सावधानियां बरती। जहां मुस्लिम गेम चेंजर थे, सिर्फ उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन ओवैसी का स्कोर रहा महाराष्ट्र में 16 में से 1, झारखंड में 7 में 0, बिहार में 4 में से 0 और यूपी में 2 में से 0। अब ओवैसी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी पार्टी के खत्म होने का डर दिखा रहे हैं। उनका ये डर कितना जायज है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, अगर चुनाव दर चुनाव उनका प्रदर्शन यही रहा तो मजलिस के अस्तित्व पर खतरा जरूर है। सवाल यही है कि ओवैसी के पास रास्ता क्या है, तो इसका जवाब इस बात में छुपा है कि सिर्फ मुसलमान की रट लगाने वाले ओवैसी के लिए वाकई क्या कोई मुसलमानों की बेहतरी का एजेंडा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।